नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के चरण कमल में प्रणाम करते हुए श्रवण करते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी व्रत कथा श्रवण करने से, इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से, आरती वंदन, फूल फल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस दिन अपने जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए अवश्य ही भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। उस दौरान भगवान श्री राम, उनके अनुज बहुत चिंतित हो गए थे। इस दौरान पवन पुत्र हनुमान जी की मदद से उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर चढ़ाई करने और विशाल समुद्र तट बनाने तथा लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए एक चुनौती थी। उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने ऋषियों मुनियों से उपाय पूछा। यद्यपि वो भगवान थे, परब्रह्म परमात्मा थे, भृकुटि विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भृकुटि टेढ़ी होने मात्र से प्रलय और संरचना, संहार, पालन, उत्पत्ति सभी कुछ होता है, लेकिन मनुष्य के लिए उन्होंने शिक्षा दी। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान श्री राम ने मुनियों से पूछा तो कहा, विजया एकादशी का व्रत करो। मुनियों ने बताया, कार्य सिद्धि अवश्य होगी। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ मिलकर विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत किया। कहा जाता है, विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापुरी में पहुँचे और कहते हैं, इसी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान ने विजय प्राप्त की। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। एकादशी व्रत निर्जल करना चाहिए। निर्जल ना हो सके तो एक समय फलाहार, नहीं तो 2 समय फलाहार और नियम संयम व्रत इत्यादि का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार ये अत्यंत पुण्यदायी एकादशी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस योग में व्रत करने से पूजा का 3 गुना फल अधिक मिलता है। कहते हैं, भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए इसी एकादशी को व्रत और पूजन किया था। आप सभी भी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए अवश्य ही विजया एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों के लिए कुछ सीधा जैसे दाल चावल इत्यादि निकालकर संभव हो तो भोजन कराएं, नहीं तो कच्चा भोजन ही देकर उन्हें प्रणाम करें, कुछ दक्षिणा जरूर दें। ऐसा करने मात्र से भगवान श्री हरि आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। जय श्री हरि।